वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम। आप सभी का मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग है। और रीजनिंग में आपको एनटीपीसी में बराबर जिस टाइप के क्वेश्चंस देखने के मिल जाते हैं उसी क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। जैसे कि कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और मैं क्रिस्टल क्लियर में आपको इस वीडियो के अंदर मैं पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये जो हमारा एक टेस्ट सीरीज टाइप है जिसमें आपको मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखेंगे जो आपको मिसिंग नंबर से है या नंबर सीरीज से है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि भैया यदि क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिल जाए कि 14, 21, 29, 38, 48 और 59, तो अगला संख्या क्या होगी, यही क्वेश्चन है। आप यदि गौर करने की कोशिश करेंगे तो 14 से 7 21 का ज़्यादा होता है 7। यदि 7 21 और 29 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 8। 29 और 38 का डिफरेंस दिख रहे हैं तो मुझे 9 दिख रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिख रहा है तो 10 और इसका 11। तो नेक्स्ट वाला जो है ऑब्वियसली कंजिक्यूटिव चल रहा है, लगातार चल रहा है, तो ये इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा भाई, 12। तो 59 में यदि आप 12 ऐड कर रहे हैं तो कितना आएगा आंसर, 61, जो कि इसका आंसर भी है। आई होप कि ये बात समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना, सॉरी 61 नहीं, यदि 59 में 12 जोड़ रहे हैं तो 71 क्वेश्चन का आंसर जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। बातें समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है सेकेंड नंबर वाला, इसको देखने की कोशिश करेंगे। आपको इसमें कथन और निष्कर्ष है, आप बहुत अच्छे से समझना, सिलोगिज्म का पार्ट है और इससे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बात समझ में आई। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको कथन को पढ़ना है ध्यान से और क्या चुनना है हमें भाई, हमें निष्कर्ष चुनना है, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं एक पेन चूज कर लूँ बढ़िया सा। देखो कह रहे सभी बैग जो है भाई बिस्तर है, तो जितने भी बैग है बैग बिस्तर है। आप एक बात याद रखना, जो लास्ट में ना टिक समझाता हूँ उसको अंदर बाहर रखना है और जो पहले है उसको अंदर में मतलब रखना है। तो जितने भी बैग है भाई वो सारे के सारे क्या है, बिस्तर है। तो बिस्तर बड़ा होगा और बैग हमारा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। तो इसको बेड कर देते हैं, बिस्तर को बेड कहते हैं और बैग हमारा BAG बैग। बातें समझ में आ गई। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है भाई। कुछ बिस्तर ना नक्शे है, तो कुछ जो बिस्तर है, बिस्तर मतलब ये वाला पार्ट, थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। ये वाला जो पार्ट है भाई ये क्या है आपका, ये वाला पार्ट आपका दिख गया। आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका नक्शा बता रहा है। क्या बता रहा है, नक्शा बता रहा है। अगला कह रहा है कि सभी नक्शे गोल है भाई, सभी नक्शे क्या है, गोल है। तो ये जो नक्शा है सारा का सारा क्या है, इसके अंदर सारे बात मैंने क्या बताया था ट्रिक, आपको करना क्या है, बाहर वाले को बड़ा करना है और अंदर वाले को छोटा करना है। तो जितने भी नक्शे हैं भाई एन, वो सारे के सारे क्या है, गोल है। बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जिस तरह से क्वेश्चन का निष्कर्ष कर रहा है उसको आप देखते हैं। कह रहा है कि कुछ बैग भाई गोल है, तो कुछ बैग गोल है। देखो तो गोल यहाँ ये वाला पार्ट है और ये आपका बैग कौन सी वाली पार्ट है, बैग आपका रहा ये वाला पार्ट। तो क्या ये दोनों में कभी भी मैच हो सकता है, ये दोनों कभी मैच कर सकता है। तो ये वाला जो हमारा निष्कर्ष है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी कह रहे कि कोई भी नक्शे भाई गोल नहीं है, कोई भी नक्शे क्या है, गोल नहीं है। ऐसा तो नहीं है, क्वेश्चन में तो ये बात है यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि कोई भी जो नक्शे है वो गोल नहीं है। एक सेकंड, ये तो स्पष्ट दिया गया है भाई जितने भी गोल है ना, सारे के सारे नक्शे क्या है, गोल है। तो ये वाला भी बात क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन 1 और 2 दोनों क्या है, गलत है। अतः हमारा आंसर क्या होगा भाई, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हमारा आंसर क्या होगा, देख लो, ना तो ये और ना ही बी। बातें समझ में आया, ना ही तो हमारा क्या होगा, ए होगा और ना ही बी, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ यूँ है, सॉरी ये शायद क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक सेकेंड, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा, ओके। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे कि सभी ताले भाई चाबियां हैं, सभी ताले क्या है, चाबियां हैं। क्वेश्चन मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत परेशानियाँ ना हो, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ दूँ कि जितने भी ताले हैं ना ये सारे के सारे क्या है, चाबियां हैं। और जितनी कुछ चाबी ना बिस्तर है और कुछ बिस्तर खिड़कियां है।
इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको बराबर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि जितने भी ताले हैं ये सारे के सारे क्या है, चाबियां हैं। कुछ चाबी क्या है, बिस्तर है, और कुछ बिस्तर खिड़कियां हैं। जिस जिस तरह से कथन कह रहा है वही सेम तरीके से हमें इसे सजाना भी है भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन को चलो साइड में करते हैं और यहाँ पे हम शुरू करते हैं। देखो तो जितने भी सभी ताले चाबियां हैं, तो अंदर वाला हम क्या करेंगे, जितने भी ताले हैं ना भाई, चाबी चाबी को की लिख देते हैं। और ये क्या है, एक सेकेंड, इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो गया। जितने भी की है ये क्या है भाई, ताले हैं। ताले का मतलब ताला हमारा अंदर वाला पार्ट होगा, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये ताला है। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन, कुछ चाबियाँ, ये वाला पार्ट, कुछ चाबियाँ क्या है, फिर से कुछ चाबियाँ, तो चाबी तो ये है, तो इसमें से कुछ ना, कुछ चाबियाँ क्या है भाई, बिस्तर है। बात समझ में आई। कुछ चाबियाँ क्या है, ये बिस्तर है। इसको मैंने क्या मान लिया, ये बिस्तर है। बात समझ में आई। और कुछ बिस्तर ना खिड़कियां हैं। जब कुछ कुछ की बात करें तो उनको भी कुछ कुछ में ही जवाब देना है। बातें समझ में आ रही। अब देखो क्या यार, ये अंकल लेता हूँ, इसमें ये चूज कर लेता हूँ। तो कुछ जो भाई क्या कह रहा है, कुछ बिस्तर क्या है, खिड़कियां हैं। तो कुछ बिस्तर खिड़कियां हैं, ये हो गया हमारा क्या, खिड़की। बातें समझ में आया। अब ऑप्शन को पढ़ते हैं, निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष यदि पहला देखें तो कुछ खिड़कियां चाबियां है, कुछ खिड़कियां चाबियां है। ये इन दोनों के बीच में भाई कितने गैप है। जब पॉजिटिव की बातें करें तो पॉजिटिव बताना, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, गैप है। कभी ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कुछ चाबियां, कुछ खिड़कियां चाबियां, कुछ खिड़कियां ताले हैं। देखो तो खिड़की और ताला, इन दोनों के बीच में कोई दूर दूर तक संबंध नहीं, ये भी गया। और कुछ बिस्तर चाबियां हैं। तो देखो बिस्तर जो है चाबी, ये बात तो कही गई थी कि कुछ बिस्तर क्या है, चाबियां हैं। हमारा क्या निष्कर्ष नंबर 3। बातें समझ में आया। निष्कर्ष हमारा 3। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर हमारा क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ सी। बातें समझ में आया। कौन सा निष्कर्ष सही है, अनुसरण 3 करता है। सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसा निष्कर्ष है जो अनुसरण करता है। ओके चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई। चौथा क्वेश्चन है कि कुछ मिठाइयाँ लंबी है। कुछ मिठाइयाँ क्या है भाई, कुछ मिठाइयाँ लंबी है और कुछ लंबे छोटे होते हैं। कुछ लंबे छोटे होते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ लड़कियाँ लंबी है और कुछ मिठाइयाँ लड़कियाँ हैं। बातें समझ में आए। ये तो एक दूसरे को कभी भी सही कह ही नहीं रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या क्या है भाई, काफ़ी गैप है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी का मतलब क्या होता है, ए में होता है भाई 1 सही, 2 में होता है, बी में होता है 2 सही, सी में होता है या दोनों सही, या डी में होता है दोनों में से कोई सही नहीं, इसीलिए हम डी। ओके अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, सभी सिल्क जूट है। सभी सिल्क क्या है भाई, जूट है। तो देखो मैं एक बात मान लेता हूँ, ये हमारा कहा रहा, ये हुआ जूट और ये हुआ हमारा सिल्क। एस फॉर सिल्क, जे फॉर जूट। और सभी जूट नीला है, और सभी जूट क्या है भाई, नीला है। सभी जूट क्या है, नीला है। बातें समझ में आया। सभी के सभी जो जूट है ना, ये वाला जूट माना था हमने, और ये क्या है, नीला है। नीला मतलब ब्लू है। तो अब कोई भी नीला लाल नहीं है भाई, कोई भी नीला, तो नीला तो बाहर वाला ना हुआ, और कोई भी लाल नहीं, तो लाल तो बाहर आ गया, लाल बाहर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर अब ध्यान देते थोड़ा सा। अब निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष में बोला क्या कि निष्कर्ष में भाई बोल दिया इन्होंने कि सभी नीला सिल्क है। जितने भी नीले हैं ना, क्या ये सभी सिल्क है। सभी नीला क्या है, सभी नीला ब्लू, ये ना, तो सभी नीला क्या है भाई, सिल्क है। ऐसा तो बात नहीं कहा गया। सभी नीला तो नीला वाला पार्ट तो ये इतना बड़ा है। एक मान लो कि आपके मतलब एक आपके सर के ऊपर कढ़ाई है, कोई बाल्टी है, इसमें बोला कि आधा लीटर पानी है, आधा लीटर पानी है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आधा लीटर ही पानी है, पूरा का पूरा क्या है, बाल्टी है। बातें समझ में आ रही है। तो यही चीज़ यहाँ पे हमें अप्लाई करना है कि ये जो है ना कुछ यहाँ पे कुछ जूट सिल्क है, सभी जो नीला है सिल्क नहीं है। सभी नीला क्या नहीं है भाई, सिल्क नहीं है। बातें समझ में आया। सभी नीला सिल्क नहीं है, लेकिन कुछ जूट भाई, कुछ जूट क्या है, सिल्क है। कुछ जूट देखो तो सिल्क है कि नहीं है, कुछ जूट है सिल्क। अरे बताओ ना, ये कुछ जो जूट है ये सिल्क है,
जूट तो ये इतना पूरा, उसमें से सिल्क इतना सा, तो कुछ जूट तो ऑब्वियस सी बात है सिल्क है। लेकिन बातें समझ में आया। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, जो निष्कर्ष हमारा सेकेंड है ये करेक्ट कह रहा है, और हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। सिर्फ और सिर्फ कौन सा निष्कर्ष सही है, सेकेंड वाला। बातें समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट है वो है छठा क्वेश्चन। बातें समझ में आया तो लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। अच्छा, मैं कुछ बातें कर रहे दूँ कि मैकेनिकल फोरम हमारा एक ऐप है। आप मैकेनिकल फोरम ऐप पे जाके यूज़ करना है आपको कोड SATY10। इनसे क्या होगा कि हमारे चैनल पर कहीं सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमारे पास टेस्ट सीरीज है, और जिसका फ़ी मात्र 51 रुपया रखा गया है। उसमें भी यदि आप SATY10 यदि यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, अर्थात ये आपको कितने का आ गया, लगभग 45 रुपया का। तो ये भाई काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, और ये टेस्ट सीरीज आपको परचेज ज़रूर और ज़रूर कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम आपके काफ़ी नज़दीक है। हाँ, एक बात और ध्यान दिलवा दूं कि जितने भी क्वेश्चंस है उसमें उन सब का डिस्कशन आपको उस ऐप पे मिल जाएगा। अतः मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ऐप भी जाके डाउनलोड कर ले। ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वो ऐप को जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बात समझ में आया। चलो अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्या कह रहा है कि कुछ तकिए भाई कप है, कुछ तकिए क्या है, कप है। बातें समझ में आ रहा है। कुछ तकिए क्या है, कप है। बातें समझ में आ गया। कुछ तकिए क्या है, ओहो, कुछ तकिए कप है। दूसरा में क्या कह रहा है, कुछ तकिए कप है। कुछ देखो, कुछ तकिए ना कप है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ कुछ तकिया है, और ये क्या है भाई, कप है। ये हुआ तकिया और ये हुआ कप। बात समझ में आया। तो कुछ तकिए कप है। उसके बाद क्या कह रहा है, कुछ कप कुर्सियां हैं। कुछ कप क्या है भाई, कुर्सी है। कुछ कप कुर्सी है, और सभी कुर्सियां डेस्क का, जितने भी कुर्सियां बताया था मैंने, ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, डेस्क है। अब क्या करना है, निष्कर्ष पे चलना है। कुछ कुर्सी, कुछ डेस्क कप है। क्या कोई डेस्क जो है ये वाला पार्ट, क्या ये कप है? तो कप तो आपका यहाँ पे है, डेस्क यहाँ पे है। बातें समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट हुआ। दूसरा कह रहा है कुछ कुर्सियाँ तकिया, भाई कुर्सी यहाँ तकिया यहाँ, इन दोनों के बीच में कोई मतलब आपको दिख रहा है क्या, कोई भी तरह का संबंध है? नहीं संबंध है। इसका मतलब ये दूसरा कथन हमारा गलत। जैसा जैसा क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन से ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को ढूंढना है। बातें समझ में आ रही है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जितनी कह रही है उतनी पे ही फोकस करना है। दुनियादारी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है कि कोई भी कुर्सी ना कप नहीं है भाई, कोई भी कुर्सी जो है वो कप नहीं है। देखो ना, कप कुर्सी आपका ये हुआ, और कप आपका क्या हुआ, ये वाली पार्ट हुई। यदि ये बात कहा जाए तो ये कतई ना कतई गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ आपका कथन फर्स्ट सही है, और सारे के सारे क्या है, रॉन्ग है। मतलब अनुसरण कौन करता है, केवल केवल एक। बातें समझ में आया। चले अगला क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं कि अब कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा। 7वां नंबर देखो, क्वेश्चन क्या है भाई, ये एक निश्चित कूट भाषा में ब्राउजिंग को BRBOISGN लिखा है, तो पैराडाइज को क्या लिखेंगे भाई? काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। और ये तो भाई आप समझ लो कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आपके पेपर में, क्योंकि ये रेलवे है और TCS ले रहा है। सबसे बड़ी बात है TCS, और TCS को यही सबसे ज़्यादा पसंद है, और काफ़ी इसका सॉल्यूशन भी ईजी है। थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाया अपने क्वेश्चन का काम बन गया। बातें समझ में आया। देखो क्वेश्चन क्या है कि BROWSING, यही ना। अब यदि मैं आपको पैटर्न दिखाना चाहूँ तो पैटर्न देखो, आप यहाँ पे देखने की कोशिश करना। R को पहले और क्या किया है, B को बाद में लिख दिया है, RB लिख दिया है। देखो कर रहा है फॉलो, RB लिखा है मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। देखो RB लिखा है कि नहीं लिखा है, RB। उसके बाद क्या कह रहा है भाई, W को पहले कर दो, और क्या कर दो भाई, W को पहले और O को बाद में। देखो WO। बातें समझ में आ गया। पैटर्न अब शायद समझ में आ गया होगा आपको। SI को पहले, S को बाद में। तो यदि आपको पैटर्न समझ में आ गया तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आप सारी चीज़ें समझ में आ गया आपको। बातें समझ में आया। तो अब देखते हैं, तो पैराडाइज को लिखना भाई
RADISE, यही ना। अब देखो ए को पहले लिखना, पी को बाद में, यहाँ से ए को पहले लिखना, आर को बाद में, बातें समझ में आ रहा है। आई को पहले लिखना, डी को बाद में, ई को पहले लिखना और एस को बाद में। बातें समझ में आया? इसका मतलब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। बात समझ में आ गई? तो यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब एंड कमेंट इन बिलो। आप नीचे जाके क्या करें, कमेंट करें भाई, थोड़ी इंग्लिश आगे ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहा ये आपके बोर्ड पर भाई, वन ऑफ द फेवरेट, मेरा फेवरेट है भाई, आपका हो ना हो लेकिन आपका नहीं है तो फेवरेट बना लो। कई बार पेपर में हूबहू क्वेश्चन पूछी गई है, हूबहू क्वेश्चन कि भाई यदि किसी घड़ी में, अच्छा एक बात बताओ, कोई घड़ी है, घड़ी में तो 3 सुई है जनरली, 2 से मान लो कि एक मिनट वाला सुई और एक क्या है घंटे वाली सुई, इन दोनों के बीच में यदि ये दोनों आपस में कहीं मिलेगा तो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगी कि नहीं बनेगी? ऑब्वियसली बनेगा भाई। तो यही बात यहाँ पे रखना है कि अब इन दोनों के बीच में क्या बनने वाला है, इन दोनों के बीच में क्या बनने वाला है, एंगल बनने वाला। तो उसी एंगल को बताना है आपको। 7:20 में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यही ना, 7:20 में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 7:20। आपको करना क्या है, मैं थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर देता हूँ। आप एक तरीका याद रख लेना। कैसा तरीका? कैसा तरीका? ये है कि भैया यदि आपको घंटे वाले सुई बोलेगा तो उसमें 30 से गुना कर देना है और मिनट वाले सुई को क्या कर देना है, 11/2 से गुना कर देना है। बातें समझ में आया? और उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देना है, बस इतनी सी काम करना है। घंटे वाले सुई में 30 से, मिनट वाले सुई में 11/2 से, H मतलब आवर, M मतलब मिनट, और उनके बीच में डिफरेंस निकाल देना, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन क्या करेंगे, 7 बज रहा है तो घंटे वाला सुई 7:20 तो 7 तिया 21, 210। बात समझ में आया? और मिनट वाला सुई 20 तो 11/2, 11 भाई 2 गुने 20, 11/2 गुने 20 का मतलब क्या? आई होप कि आपने ट्रिक लिख लिया हो। और 11/2 का मतलब क्या भाई, 5 दूनी 10 दूनी 20, 11 दहन 110, 110 और इन दोनों के बीच का यदि डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100, जो इसका उत्तर था। बात समझ में आया? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा ये है आपके कुछ, इसको भाई बोलते हैं हम अलजेब्रिक टर्म। आपको मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले एक सजेशन देना चाहूँगा। सजेशन ये है भाई, आपको ABCD का ना, ABCD का न्यूमरल एज इट इज़ लिख दे, आपको याद कर लेना है। मान लो ए का पूछेगा तो ए का प्लेस वैल्यू क्या है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आपको इस तरह से इसका क्या कर लेना है, प्लेस वैल्यू याद कर लेना है। दूसरी बात आपको थोड़ी सी ना ABCD में आप जब तक ऐसे याद नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। 2 ट्रिक है, देखो ट्रिक क्या है, सफालोरेक्स RO, ठीक है। अब इसको 3 का मल्टीपल है, 3, ये 6, ये 9, ये 12, ये 15, ये 18, ये कितना, ये 21 और ये 24। भाई इससे क्या होगा, आपको ट्रिक यदि दिमाग में रहेगा ना तो आप जल्दी इजीली चीज़ों को लर्न कर लेंगे। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात आपको क्या करना है, एक तो ट्रिक इसकी प्लेस वैल्यू के लिए, दूसरा क्या करना है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। दूसरा आपको एक चीज़ याद क्या रखना है, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई आपको ना इसका अपोजिट नंबर याद रखना है। अपोजिट नंबर मान के चलो m है तो m का अपोजिट क्या होगा, n। ये नहीं मिरर वाला नहीं, उसका अपोजिट, मतलब जिन दोनों का योग, अपोजिट का मतलब होता है उन दोनों का योग कितना, 27। मान के चलो आपको बोला कि a का उल्टा z, b का उल्टा y, बात समझ में आया, c का उल्टा x, d का उल्टा w। बातें समझ में आ रहा है? d का उल्टा भाई w। उसके तरह यदि आपको ये पूछ दे कि e का उल्टा तो आपको v बोलना है। तो ये जो तरीका है ना इसको याद कर लो, लेकिन मेरे पास इसको याद करने का सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है। तो वेट करिए, मैं अगले वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। और बहुत ही ईजी है, ट्रिकी है, और आप ट्रिक से यूं ही 1 मिनट में आप सारी चीज़ों को याद कर लेंगे। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि भाई CX TH, उसके बाद प्रोपोर्शनल है PG, और आपको फाइंड करना आगे क्या वैल्यू आएगी। तो क्या करना है भाई, ऐसे क्वेश्चन को 2 तरीके से होते हैं, तो आप थोड़ा पैनिक ना होना, दो आंसर आ सकते हैं इसके, लेकिन आपको ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन जिस तरीके से कह रहा है वहीं आपको चूज करना है।
यदि इन दोनों, इसका प्लेस वैल्यू भाई 3 और इसका प्लेस वैल्यू 20, देखो प्लेस वैल्यू की कितना कम इंपॉर्टेंस है। इसका भाई प्लेस वैल्यू कितना होता है, एक्स का प्लेस वैल्यू मैंने अब ये भी आपको क्या बताया था, याद करना भाई। तो इसका 24 होगा और इसका क्या होता है बताओ, 24, इसका क्या होता है 8। तो 24 में से 8 घटाएंगे तो 16, सॉरी 24 में से यदि 16 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा। बातें समझ में आ रहा है, इसमें से घट रहा है और इनमें कितना जुड़ रहा है, 17 जुड़ रहा है। सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो करेगा। पी में यदि मैं 17 जोड़ूंगा तो 17 जोड़ूंगा तो कितना आएगा भाई, पी में यदि मैं 17 जोड़ रहा हूँ तो यह आएगा 33 और 33 में कौन आता है भाई, 26 और 7 ना, और 7 पे तो जी है, तो जी और जी ऑप्शन में कौन सा है भाई, हमारा सी ऑप्शन। बस एक मिला, आंसर ख़त्म। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको सारी बातें समझ में आ रही है। अब आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे स्क्रीन पे रहा ये, ठीक। क्या कह रहा है ये देखो भाई, क्या कह रहा है देखो, आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भाई भिन्न है, भिन्न मतलब अलग कौन सा है, चमगादड़ क्या है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत फंसाएंगे, तो याद रखना आपको ये प्रैक्टिस करने हैं, बार बार प्रैक्टिस करने हैं। चमगादड़ भाई, चमगादड़ चमगादड़, तो चमगादड़ क्या है, चमगादड़ क्या है भाई, चमगादड़ आपका क्या है, मैमल्स है। मैमल्स मतलब क्या है, ये भाई स्तनपायी है। वेल क्या है, मैमल्स है, स्तनपायी है। चिंपैंजी क्या है, स्तनपायी है। आंसर क्या होगा हमारा, भिन्न कौन सा है, सी हॉर्स है। आई होप कि ये आपको ये 10 के 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। Thank you for watching this video. God bless you all.